हालांकि अभिनव ने आज तक दिग्पाल से मुलाकात नहीं की थी, लेकिन आज उसकी नजरें हॉल में दिग्पाल को तलाश रही थी। अभिनव तो दिग्पाल को पहचान जाता, लेकिन दिग्पाल अभिनव को नहीं पहचानने वाला था। ठीक इसी वक्त अभिनव के फोन पर किसी का मैसेज आया। अभिनव ने उसे खोला और पढ़ने लगा। उसे पढ़ते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वह अपनी मुस्कान को चाहकर भी नहीं रोक पा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर किसका मैसेज आया था अभिनव को? क्या उस मैसेज को पढ़कर अभिनव मुस्कुरा रहा था? और क्या वो इस महफिल में दिग्पाल को ढूंढ पाएगा? क्या उसे पलाश के फूलों के बारे में कुछ पता चलेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। जॉनी को पीटने वालों को अभिनव ने बुरी तरह से धो दिया था। वो लोग मैदान छोड़कर भाग चुके थे। जॉनी भी अभिनव को थैंक यू बोलकर निकल गया था। कुछ समय बाद अभिनव भी बार में पहुंच चुका था। वहां अभिनव के फोन पर एक मैसेज आया, जिसे पढ़कर अभिनव मुस्कुराने लगा। उसने शैंपेन की ग्लास को हाथ तक नहीं लगाया और तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने डॉन को तुरंत बाहर मिलने का मैसेज किया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। ठीक इसी वक्त अभिनव किसी से टकराया और फोन उसके हाथ से छूट गया। उस आदमी ने फोन उठाया और अभिनव को थमा दिया। अभिनव ने जैसे ही उस आदमी का चेहरा देखा तो वो उसे पहचान गया। वो अर्जुन था, जिसके जिम के मुहूर्त में अभिनव गया था। अर्जुन? अभिनव के मुंह से अपना नाम सुनते ही अर्जुन मुस्कुरा दिया और बोला, हेलो अभिनव, कैसे हो? अभिनव भी मुस्कुराया और बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ दोस्त, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम भी यहाँ आते हो। मेरा मतलब है शहर में और भी कई सारे क्लब्स हैं ना, तो तुम्हें यहाँ देखकर सरप्राइज हो गया। अर्जुन के मुंह से ये बात सुनकर अभिनव को अजीब तो लगा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरा ऐसा ही है। मैं किसे कब कहाँ मिल जाऊं ये मुझे भी पता नहीं होता, और फिर चाहे किसी भी बार में जाओ एक ही बात है। अर्जुन ने अभिनव की बात पर हाँ में सिर हिलाया और बोला, ये तो सही है, लेकिन तुम्हें बार से इतना क्या प्यार हो गया कि तुम जिम का रास्ता भूल गए? तुमने तो कहा था कि तुम रेगुलरली आओगे, लेकिन उसके बाद से तो तुमने कभी शक्ल ही नहीं दिखाई। अरे हाँ, वो काम के चक्कर में पर मैं कल से पक्का आऊंगा, पक्का। अभिनव ने अर्जुन के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, लेकिन अर्जुन को कुछ और ही सुनाई दिया। उसने सुना कि अभिनव कल से पक्का जिम नहीं आएगा। अर्जुन को पता था कि अभिनव की बात में नहीं शामिल था, लेकिन वो उसे जुबान पर लाना भूल गया था। आखिरकार अर्जुन भी मुस्कुराया और बोला, तो तुम अभी जा रहे हो या मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करूं? अरे नहीं, मैं बस निकल रहा हूं। वैसे भी मुझे देर रात तक जागना अच्छा नहीं लगता। अभिनव ने और एक झूठ बोला। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, फिर कभी बैठेंगे साथ में। अपना ध्यान रखना। तुम भी, अभिनव ने कहा और दरवाजे से बाहर निकलकर सीधा अपनी कार में बैठ गया। जैसे ही अभिनव ने गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाली, वैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला और डॉन अंदर आकर बैठ गया। उसने अभिनव से पूछा, अच्छी खबर है? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। उसने गाड़ी चलाते हुए डॉन को बताया, बलराज उन लोगों को अपने घर ले आया है, हम उसी के घर जा रहे हैं। वाह, मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो लोग बेसमेंट में मिलेंगे, डॉन ने खुशी खुशी कहा। फिर अभिनव ने कहा, मुझे भी नहीं लगा था, पर मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है। हाँ, वैसे वो आदमी कौन था जिससे आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे? मैंने देखा कि आप लोग काफी बात कर रहे थे। मैंने पहले सोचा कि मैं ज्वाइन करूं, फिर मुझे लगा कि रहने देते हैं, जहां बॉस बात कर रहा है वहां अपना क्या काम, इसलिए मैं कोने में ही खड़ा रहा। अच्छा किया, मुझे तुमसे समझदारी की उम्मीद नहीं थी। वैसे अभिनव ने डॉन की टांग खींचते हुए कहा और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इसके बाद डॉन ने फिर से पूछा, पर बताओ ना, वो कौन था? वो एक जिम इंस्ट्रक्टर है, जिम चलाता है, अभिनव ने जवाब में कहा। डॉन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर दोनों अपने काम की बात पर आ गए। बातों ही बातों में कब अभिनव की गाड़ी बलराज के घर के सामने आकर खड़ी हो गई उसे पता ही नहीं चला।
अभिनव को अंदर जाने से पहले ही बहुत ज्यादा खुशी महसूस होना शुरू हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी बादल पर खड़ा है और चारों तरफ से खुशबूदार फूलों की बारिश हो रही है। वो काफी हल्का महसूस कर रहा था। जैसे ही अभिनव दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो बलराज उसे आधे रास्ते में ही मिल गया और उसका स्वागत करके उसे अपने साथ गार्डन में ले जाने लगा। बलराज, आपने मुझे मैसेज नहीं किया वहां जाने से पहले, डायरेक्ट काम ही कर डाला। अभिनव ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। हालांकि वो अब भी बलराज से काफी खुश था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।